ये थांबा रे। थांब रे। हो गया क्या? नहीं नहीं क्या कर रहा है? फिर ऑडियो यार छोड़ 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 देना पीछे हो गया। रेडी है काय? नहीं नहीं एक मिनिट कसं सांग बोलतो हां हां चेक चेक ओके कसं ऑडियो चेक ऑडियो ओके रे चलो रोलिंग 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 रोल हां रोलिंग नीरज को इविक्शन पे क्या कहना है? एक वक्त पे आके अब इस वक्त पे आके एक्सपेक्टेड था या नहीं, या मतलब व्हाट वाज योर सिनेरियो, क्योंकि बाहर के रिएक्शन तो आपको मिल गए हैं। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और मेरा दिल बहुत ही टूट चुका है। अभी भी मैं उस दर्द से गुजर रही हूँ, पर दिख नहीं रहा मेरी शक्ल पे, बट या आई एम डेवास्टेटेड नाउ। एंड जो बाहर का रिएक्शन आपको मिला है कि लोग हैप्पी थे कहीं ना कहीं आपके इविक्शन पे, मैंने सच में नहीं देखा। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप सोशल मीडिया यूज ही मत करो। आज सुबह जाकर कुछ यहाँ आने से कुछ घंटे पहले मैंने रिएक्शन देखे और मेरे फीड पे तो पॉजिटिव शॉकिंग, जैसे गौहर ने ट्वीट कर रखा है, तो मेरे इसमें सपोर्ट और प्यार ही आया है और मैं इसको देखकर बहुत खुश हूँ। नेहा, एक ना वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर आप बैठे हो, तानिया, अमाल, तो वहाँ पे अमाल ना फरहाना के लिए एक गंदी गाली यूज़ करते हैं जिसको बीप कर दिया गया, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। जीशान कादरी ने बोला कि वो एनाबेल की बेटी बोल रहे हैं, लेकिन वो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने क्या बोला। आप वहाँ पे थी, आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहती हैं? और आपने कुछ रिएक्ट किया था या नहीं, क्योंकि हमें कुछ रिएक्शन मैंने उस पर डेफिनेटली रिएक्शन दिया है, क्योंकि मैं फरहाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा अगर आज को कल मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आपको भी अगर कोई ऐसा शब्द यूज़ कर ले तो मैं तभी भी आपके लिए उतना ही कठोर स्टैंड लूँगी आपकी तरफ से। तो फरहाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उस टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया था। अब वो दिखा है, दिखने में आया है कि नहीं आया है, वो काट दिया गया है, क्या नैरेटिव क्रिएट करके वो दिखाया गया है, वो मुझे नहीं पता। बट डेफिनेटली मैंने उस टाइम पे जब उसको अभिषेक बजाज ने कंसेंट के बिना टच किया था, तो मैंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था घर में, तो इस शब्द में तो मैं क्या क्या ना करूँ आपको पता है। दोस्ती अभी भी है फरहाना के सेंटर साथ, में लाइक पूछ जिस रहे हैं। तरीके से कहीं ना कहीं फॉल आउट हुआ था शो के अंदर, मेजर फाइट हुई थी आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगी? दोस्ती अभी भी है? देखो, मैंने शो में भी ये चीज़ कही है, कुनिका जी से ये कहा था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। प्यार हम जताना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना नहीं होता कभी कभी। तो शायद वो जताना बंद कर दिया था, पर दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। जिस हिसाब से फरहाना भी कल रोई है और उसने खुद पूल में जाकर मेरे इविक्शन के बाद ये कहा है, खुद ही काफ़ी सच्चाई बताई है कि अच्छी दोस्ती वो मेरी और मेरी गलती थी। मैंने बहुत बुरी चीज़ें कही है जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि मैंने खुद ये कहा था कि नेहल ने इविक्शन के डर से एक लव एंगल क्रिएट किया, जो कि सच नहीं था। मैंने पूरे शो में, आप देख लो, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की है। तो आई एम ग्लैड कि वो खुद ही अपने मुंह से बोली। सो आई थिंक उसके तरफ से भी उतनी ही दोस्ती है जितनी मेरी तरफ से है। शायद बाहर आने पर वो दोस्ती और आगे बढ़ेगी, बट अभी फिलहाल वो अंदर है और मैं चाहूँगी, तहे दिल से चाहूँगी कि वो ये शो जीते। नेहल, आपने तानिया को कहा कि तानिया रीजन है जो मेरी और फरहाना की दोस्ती में थोड़ा सा अप एंड डाउन आया, स्टिल यू बिलीव दैट? एब्सोल्युटली, आई बिलीव दैट शी इज़ वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक मेजर रीजन है। कहीं ना कहीं बैक टू बैक ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे चमचे के टास्क से शुरू हुआ था वीकेंड के बाद में, जब शहबाज और नीलम ने तानिया को चमचा कहा, फरहाना को मेरा चमचा कहा था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी उस रात। मैं भी रोई थी क्योंकि वो 3 घंटे के लिए कुछ कह नहीं रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने इसको ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रही हूँ जिससे उसको अफेक्ट हुआ। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है, उसके दिमाग में ये नेगेटिव इंप्रेशंस आना। उसके बाद फिर मालती का ये कहना कि नेहल तुम्हें यूज़ कर रही है, जो कि जिसके रीजंस बहुत ही इनवैलिड थे। फिर तानिया का ये कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उसको बताना, नकारात्मक वाली चीज़। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। और फरहाना है ऐसी कि वो दिल पे ले लेती है चीज़ें। वो कभी कभी वो ग्लास हाफ एम्प्टी देखती है, तो आई थिंक वो रीज़न हो सकता है। तानिया ने आपको एंड में सॉरी बोला, आपने बोला नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तो अभी भी वही है आपके अंदर कि नहीं माफ़ करना? जी, वो उसने मुझे गले लगा कर कहा कि अगर गलती से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करो। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत गलती की और आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, और हाँ, आई विल स्टिक टू इट।
मैं ऐसी इंसान हूँ जो दिल से चीज़ें करती है ज़िंदगी में, और एक बार जब कोई मेरी नज़रों से गिर जाता है तो वो गिर जाता है, फिर उसके और मेरे बीच कुछ रिश्ता नहीं हो सकता। पर आपको लगता है कि आप सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस जो है वो तानिया को नीचे गिराना या फिर आइसोलेट करने में ही ज़्यादा लग गया था देन अपने गेम पे? आई थिंक हम जो भी उस घर में करते हैं वो गेम का ही हिस्सा होता है। तानिया का जो गेम मैंने देखा, मैनिपुलेशन, नार्सिसिज्म और इतना झूठ बोलना, यहाँ की चीज़ें वहाँ रिश्ते तोड़ना, मुझे लगा कि उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मैं घर वालों को आकर बताऊँ कि देखो ये शख्स ऐसा है। और सिर्फ तानिया ही नहीं, मैंने ज़ीशान कादरी को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है। तो मेरा फोकस सिर्फ एक इंसान पे नहीं था, मैं अपनी दोस्ती भी निभा रही थी, मैं तानिया को कॉल आउट भी कर रही थी, ज़ीशान कादरी को भी कॉल आउट कर रही थी, मैं टास्क भी खेल रही थी। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट इस बिग बॉस का एक ही है कि मैंने अमाल मलिक जैसे दोगले इंसान को कॉल आउट नहीं किया। और मैंने कॉल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर एक सॉफ्ट इंसान है, और मेरे लिए अमाल मलिक, जिसको मैं भाई जैसा मानती थी, सॉफ्ट स्पॉट आ जाता था। और उनके भी तरीके हैं गुस्ताखी करके, गलत शब्द यूज़ करके फिर 30 मिनट बाद जाके लोगों को सॉरी बोल देना, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें पिघल जाती थी क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। तो उस चक्कर में मैंने उसको कॉल आउट नहीं किया, बट मुझे कभी भी मौका मिले मैं बेझिझक उसको ऐसा कॉल आउट करूँगी, क्योंकि आज जितने भी लोग बाहर भी आए हैं उन सब ने देख लिया है कि अमाल मलिक ने कितनी दोगलेपंती से गेम खेला है। और या आई वुड कॉल हिम आउट। नेहल, जिशान जी की आपने जिक्र की, जिशान जी से हमने बात की थी तो उन्होंने आपके और वसीर के बारे में यही कहा था कि घर में एक नॉर्मल दोस्त जैसे थे, बट मैं बाहर आया तो उन लोगों का ये लव एंगल देख के मुझे पूरा फेक लग रहा है। ऑडियंस ने भी कहा कि फुटेज के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए आप और वसीर एक झूठा लव एंगल बना रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखो, ज़ीशान कादरी ने ये ऑब्जर्वेशन करके बाहर आकर की है। हम घर पे रहते हुए हमारे सिचुएशंस बहुत अलग होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग होते हैं, हमारा डील करने का तरीका जो हर बार दर्शक नहीं समझते, क्योंकि आप बाहर बैठकर देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 24 घंटे में एक्चुअली कैसे ग्रो हो रहा है कोई भी कनेक्शन। तो आई थिंक मैं और बसी शुरुआत से ही दोस्त थे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, बाहर से सिर्फ 1-2 बार मिल चुके थे, हाय हेलो, म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं। वो दोस्ती का एंगल पहले से था, फिर हमारे काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। ज़ीशान कादरी के घर के एग्जिट के बाद मैं और बसीर ज़्यादा क्लोज ग्रो हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बसीर ज़ीशान कादरी के साथ ज़्यादा बैठता था तो उसका एक फ्रेंड जाकर उसको, जब ज़ीशान कादरी बाहर भी गया था तो मैं ही उसको कंसोल करने गई थी, आई यू ओके, डोंट क्राई, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड ग्रो हुआ है। फिर फरहाना ने खुद से जो स्पार्क इग्नाइट किया था हम दोनों के बीच में, ये कहकर के मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि नेहल की आंखों में दिखता है कि वो इमोशनली इंक्लाइंड है तुमसे, तो कहीं ना कहीं बसीर ने भी वो पिक कर लिया और हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, हमारे डिफरेंसेस कम हो गए, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने बात करके क्लियर की है। तो कहीं ना कहीं हमें वो कंफर्ट जोन दिख गया था एक दूसरे में। लेकिन वो फेक तो बिल्कुल नहीं था, मेरी तरफ से तो जेन्युइन था, आई एम श्योर वसीर की तरफ से भी जेन्युइन था। अब बाहर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी देखी है सोशल मीडिया में, जो जिसने मुझे भी शॉक में डाल दिया है वसीर के अगेंस्ट में। आई एम श्योर उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, तो अब वो डिफरेंसेस वापस आ गए हैं। बट क्योंकि वसीर की आदत है, मुझे पता है एज अ दोस्त, कि वो कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए वो 2-3 दिन बाद, कभी कभी आधे घंटे बाद आ जाता है करारी रोटी लेके कि नेहल देखो गुरुजी मैंने बनाई है। सो अगर वो चीज़ ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, वहाँ से 16 लोग थे, आज बहुत काम है, बैक टू बैक काम है, लोग है, तो होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं। लेकिन फरहाना ने खुद ग्रुप में बात करते हुए ये कहा है कि उन्हें भी लगता है कि ये जो आपकी लव स्टोरी थी घर के अंदर वो फेक थी और स्क्रीन टाइम के लिए बनाई जाए थी। डू यू थिंक फरहाना कहीं ना कहीं इनसिक्योर थी आपके और बशीर के क्लोज आने से? बिकॉज फरहाना के साथ पहले कहीं ना कहीं बशीर का नाम जोड़ा जा रहा था। व्हाट डू यू थिंक? वो इनसिक्योर थी या नहीं थी ये मैं एज अ सेकंड पर्सन नहीं बोल सकती, उसका आंसर तो वो ही दे सकती है। बट आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि अगर वो इनसिक्योर थी तो उसने फिर हम दोनों के बीच में स्पार्क इग्नाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुमने ही वो स्पार्क इग्नाइट की है, और उसके पहले जब मैंने बसीर और फरहाना दोनों को बिठाकर पूछा डू यू लाइक हर, वो बोल रहा है कि एज अ फ्रेंड आई डू। मैंने फरहाना को, डू यू लाइक हिम, शी सेड नो।
तो इनसिक्योरिटी की तो बात यहाँ पर आ भी रही है, तो कैसे आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक वक्त आप कह रहे हो कि यू हैव नो फीलिंग्स फॉर हिम, दूसरे मोमेंट पे आप मेरे और उसके बीच में स्पार्क इग्नाइट कर रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। फिर जब मैं और बसीर फ्रेंडशिप बॉन्ड ग्रो कर रहे हैं, उस पर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो उसको फेक एंगल बुला के, आई डोंट नो व्हाट टू से। कभी भी वो फेक लव एंगल तो नहीं था, हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के प्रेजेंस में। मैं बीमार हो रखी थी विविक्शन से पहले और बसीर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस सिचुएशन में। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर बोथ ऑफ अस एंड हम वो हैप्पीली जी रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। और अगेन इससे उसकी दोस्ती पे सवाल उठता है, अगर इसने 4 लोगों के सामने ये चीज़ कही है कि मुझे ये फेक लग रहा है, आप ही क्रिएट कर रहे हो और फिर आप ही ये 4 लोगों जाकर बोल रहे हो, तो ये सवाल मेरा आपसे और दर्शकों से है कि तो फिर दोस्ती का हाथ किसकी तरफ से ज़्यादा था, नेहल की तरफ से या फरहाना की तरफ से? First of all, congratulations for your amazing journey. You have been really, really confident and strong. हम सब ने देखा है। अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूँ, because I like we all have seen that you are having certain chemistry अभी जो एविक्शन से जस्ट पहले ही स्पार्क आउट हुई है। तो अगर मैं फ्रेंडशिप कहूँ तो फरहाना भी उतनी ही क्लोज थी आपके जितने बसीर थे। तो अगर मैं अभी घर के बाहर, हाँ एग्जैक्टली, और फिर उनको बहुत हर्ट हुआ, हमने देखा कि जब आपने उनके साथ गले नहीं लगाया इन टाइम पे, फिर थोड़ा सा खास नहीं हो गया। बट आफ्टर हाउस अगर बिग बॉस के बाहर देखा जाए तो आप फ्रेंडशिप का बॉन्ड ज्यादा किसके साथ अभी बनाना चाहेंगे, बसीर या फिर फरहाना? देखो ये बहुत सिचुएशनल है, ये डिपेंड करता है कि कौन कितना विलिंग है उस चीज़ को। मैं ऐसी इंसान हूँ जो हर रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करती है। मैंने घर में भी ये बहुत बार बसीर को ही बोला है कि बसीर और फरहाना को भी, कि फरहाना मुझे ऐसा लगता है कि टूटी हुई चीज़ जुड़ी जा सकती है अगर आपकी चाह हो तो मेरी ओर से तो चाह है, क्योंकि मैं वैसी इंसान हूँ, मैं दिल देने और लेने वाली इंसान हूँ, तो मेरे अंदर वो चाह है। अब किसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है वो डिपेंड करता है कि उनकी तरफ से चाह कितनी आ रही है। तो आई थिंक वो फरहाना के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, बट आई एम ओपन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन होल्डिंग ग्रजेस। ठीक है, थैंक यू, I'm so sorry. टॉप 5 टॉप 2 टॉप 5 मेरे हिसाब से आई थिंक मैं चाहूँगी फरहाना बिग बॉस जीते। फरहाना, मुझे लगता है गौरव खन्ना रहेंगे टॉप 5 में। थर्ड आई थिंक शहबाज एंटरटेनमेंट का ये है तो वो टॉप 5 में हो सकता है। तानिया, क्योंकि वो जो भी डिल्यूजन क्रिएट कर रही है, जो भी झूठ बोल रही है, वो शो को तो ऐड ऑन कर रही है, तो वो हो सकती है। और फिफ्थ मुझे लगता है कि फिलहाल तो टॉप 4 ही है। बट नेहल, आपने ऐसा क्यों कहा कि फरहाना को आप चाहती हो कि वो टॉप 5 में हो और गौरव जी टॉप 5 में जाएंगे? क्या ये मेकर्स का कुछ है, स्क्रिप्ट है? आप क्या सोच के ये कह रही हो? यार मेकअप मेकर्स की क्या स्क्रिप्ट है ये तो मैं बोल ही नहीं सकती। मैं अगर काश मैं बोल सकती तो मैं उनसे पूछ भी लेती कि मुझे क्यों इविक्ट किया, पर अब जो भी है मैं चाहती तो नहीं हूँ कि गौरव खन्ना जीते, क्योंकि आई थिंक उससे बेटर गेम और लोगों का है घर में। बट हो सकता है वो एक स्मार्ट प्लेयर है, डिप्लोमेसी से खेलते हैं, उनके काफ़ी सारे साइड्स वो बहुत स्मार्टली हाइड करके रखे हैं उन्होंने। बट या anyone, I'm happy if he wins. Yeah. ठीक है, चलेगा। चलेगा। विजुअल